वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज अपने जो करे जा रहे हैं वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्रीवियस लेक्चर्स में अपनी डेवलपमेंट ऑफ एंथर और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को डिस्कस कर चुके हैं। अब उससे आगे का जो टॉपिक था अपना वो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है वो लघु बीजाणु मात्र सेल से होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। मैंने क्या बोला कि माइक्रोस्पोर का निर्माण, माइक्रोस्पोर का जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया गया? इस प्रोसेस को बोला गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बात करें इसमें आगे तो आपको पता होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। आपको पता है कि स्पोरोजिनस टिश्यूज उपस्थित होते हैं। किसके अंदर उपस्थित होते हैं ये? तो ये उपस्थित जो होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। अब स्पोरोजिनस टिश्यू की जो या लघु बीजाणु जनन उत्तक की जो प्रत्येक कोशिका होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू की जो प्रत्येक कोशिका होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती है। प्रत्येक कोशिका करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलन मदर सेल भी कहा जाता है, यानी कि प्राकोष मात्र कोशिका बी से कहा जाता है। अब इस मदर सेल की, माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्रत्येक कोशिका क्या करेगी? प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी, यानी कि मियोसिस डिवीजन करेगी, मियोसिस डिवीजन करेगी, जिससे क्या होगा? चार कोशिकाओं का निर्माण होगा। कितनी कोशिकाओं का? चार कोशिकाओं का, या मैं बोलता हूं चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। कितने? चार माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। चारों बनने वाले माइक्रोस्पोर जो होंगे वो कैसे होंगे? अगुणित होंगे। कैसे होंगे? अगुणित होंगे, यानी कि हैप्लॉइड होंगे, चारों के चारों। और हैप्लॉइड होने के साथ साथ ये कैसे होंगे? क्रियात्मक होंगे। कैसे होंगे? क्रियात्मक, यानी कि फंक्शन होंगे। अब बात करें प्रारंभिक अवस्था की बनने के बाद लघु बीजाणु के, तो प्रारंभिक अवस्था में जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं टेलोस परत की सहायता से। चारों माइक्रोस्पोर क्या होंगे? चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे वो केलोस परत की सहायता से आपस में क्या हुए होंगे? जुड़े होंगे, आपस में जुड़े होंगे और जुड़कर क्या बनाएंगे? समूह का निर्माण करेंगे, यानी कि एक ग्रुप की फॉर्मेशन करेंगे। इसी समूह को क्या बोला जाता है? टेट्राड, यानी कि चतुष्क।
क्या बोला जाता है, चतुष्क यानी कि टेट्राड। किसकी सहायता से ये जुड़े चारों, तो वो जुड़े केलोज परत की सहायता से। किसकी सहायता से, केलोज परत की सहायता से। शीघ्र ही क्या होता है कि टेपिटम द्वारा टेपिटम आपको पता है, प्रीवियस वीडियो के अंदर उन्होंने डिस्कस भी किया था कि एंथर की वॉल है जो माइक्रोस्पोरेंजियम को चारों तरफ से घेरे हुए होती है। तो टेपिटम क्या करती है, केलेज एंजाइम को सीक्रेट करती है, कि स्रावित करती है। और ये केलेज एंजाइम जो होगा वो केलोज परत को, केलोज लेयर जो होगी उसे क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। अब जब चारों माइक्रोस्पोर के बीच में केलोज परत नहीं है तो चारों माइक्रोस्पोर क्या जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो अब क्या होंगे, चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे, चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पृथक पृथक हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं टेट्राड के टाइप्स की, चतुष्क के प्रकार। बात करेंगे अपने टाइप्स ऑफ टेट्राड की। टेट्राड की तो ये 5 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टेट्राड जो है कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है टेट्राहेड्रल। यानी कि चतुष्फलकीय। चतुष्क। टेट्राहेड्रल के अंदर जो डिवीजन होगा उसके अंदर साइटोकाइनेसिस सिंगल टाइम होगा और कैरियोकाइनेसिस डबल टाइम होगा। आपको पता है जब मियोसिस डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक का विभाजन होता है। एक से कितने केंद्रक बनते हैं, 2। फिर साइटोकाइनेसिस होता है यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। फिर वापस से क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी कि K2। फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस C2। तो ये सीक्वेंस रहता है मियोसिस के अंदर। लेकिन बात करें टेट्राहेड्रल की तो इसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस का प्रकार है वो है युगपत प्रकार का। वो कैसा है, युगपत प्रकार का। मींस यहां 2 कैरियोकाइनेसिस क्रियाएं क्या होंगी, लगातार होंगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर जाकर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। यानी कि साइटोकाइनेसिस एक बार ही होगा। युग्मत को इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में साइमल्टेनियस इसको बोलते हैं। साइमल्टेनियस को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर युग्मत प्रकार को। अब टेट्राहेड्रल जो है मोस्ट कॉमन टेट्राड है। यानी मोस्टली जो देखने को मिलता है वो कौन सा प्रकार मिलता है, टेट्राहेड्रल। और मोस्टली जितने भी द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट हैं, उनके अंदर आपको टेट्राहेड्रल टाइप्स का टेट्राड देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के बाद
भित्ति का निर्माण यानी कि वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो मैंने अभी बताया था कि युग्मत प्रकार के अंदर क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, फिर कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, फिर होगा साइटोकाइनेसिस। तो ये प्रोसेस रहती है K1 K2 C1। तो इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, मींस इसमें क्या हुआ, वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। सेकंड, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा, वॉल की फॉर्मेशन होगी। क्यों? ये देखो, जब सेकंड कैरियोकाइनेसिस हुआ उसके बाद क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में होता क्या है, वॉल की फॉर्मेशन ही तो होती है ना। अब एक डायग्राम के अकॉर्डिंग से देखें, तो मेरे पास क्या है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में सबसे पहले कौन सा डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। तो एक केंद्रक से दो केंद्रकों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब पहले कैरियोकाइनेसिस के बाद, केंद्रक विभाजन के बाद तुरंत क्या होगा, दूसरा कैरियोकाइनेसिस K2 या दूसरा केंद्रक विभाजन होगा, जिससे 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। एक से कितने हुए, 4। आपको यहां 3 दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। तो 3 तो इसके फ्रंट में दिखाई देती हैं और एक इसके क्या होता है, बैक प्लेन में होता है, यानी पीछे की साइड में होता है। तो यहां देखो कितने बन चुके हैं, 3। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जब साइटोकाइनेसिस होगा तो इनके अंदर क्या होगा, वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, भित्तियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरीके से अब क्या बन चुकी है, यहां पे वॉल बन चुकी है। क्या बन चुकी है, वॉल बन चुकी है। दूसरा, वॉल फॉर्मेशन जो होगी वो किस टाइप की होगी, वो होगी सेंट्रीपिटल टाइप की। यहां इंपॉर्टेंट है कि जो वॉल फॉर्मेशन हो रही है, जो वॉल फॉर्मेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, सेंट्रीपिटल टाइप की। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, परिधि से केंद्र की ओर बॉल का निर्माण होगा। परिधि से केंद्र की ओर क्या होगा, बॉल का निर्माण होगा। परिधि से केंद्र की ओर, यानी पेरीमीटर टू सेंटर की तरफ। नेक्स्ट करते हैं अपने टाइप्स, जो है वो है आइसो बाइलेटरल, यानी समद्विपार्श्विक। सेकंड है आइसो बाइलेटरल, यानी कि समद्विपार्श्विक। बात करें आइसो बाइलेटरल या समद्विपार्श्विक चतुष्क की, तो जो एक बीजपत्री होती हैं, जो एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट, उनमें समद्विपार्श्व प्रकार का टेट्राड देखने को मिलता है। अब इसमें बात करें अगर साइटोकाइनेसिस के प्रकार की, कोशिका द्रव्य विभाजन के प्रकार की, तो वो सक्सेसिव प्रकार का होता है। कैसा होता है, सक्सेसिव प्रकार का होता है, यानी कि उत्तरोत्तर विभाजन होता है। कैसा होता है, उत्तरोत्तर विभाजन होता है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट,
फिर कैरियोकाइनेसिस सेकंड, फिर साइटोकाइनेसिस सेकंड। तो ये एक प्रोसेस रहती है आइसोबायलेटरल के अंदर, इसके अंदर आइसोबायलेटरल के अंदर। और चारों की चारों माइक्रोस्पोर जो होंगे, लघु बीजाणु जो होंगे, वो एक ही सतह पर दिखाई देंगे, एक ही तल पर दिखाई देंगे। चारों माइक्रोस्कोप जो होंगे, चारों लघु बीजाणु एक ही तल पर दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। मेरे पास एक क्या है, ये मैंने बनाई क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, जिससे एक केंद्रक से कितने केंद्रों का निर्माण हो जाएगा, 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। कितने केंद्रों का निर्माण हो जाएगा, 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। अब इन 2 केंद्रकों से क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो दोनों केंद्रकों के बीच क्या होगी, एक वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक बॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। भित्ति का निर्माण हो गया। अब क्या होगा यहां पे, कैरियोकाइनेसिस सेकंड, यानी पुनः इनमें क्या होगा, केंद्रकों का विभाजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जिससे कितने केंद्रक बन जाएंगे, इससे 2 बन जाएंगे और 2 बन जाएंगे इससे, यानी कि टोटल कितने बन चुके हैं, 4 बन जाएंगे, कुछ इस तरीके से। इस एक से कितने बने, 2। अब वापिस से क्या होगा, साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, कुछ इस तरीके से। तो इनके बीच क्या हो जाएगी, वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्या बन चुके हैं, आपके लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर बन चुके हैं। अब यहां वॉल की फॉर्मेशन जो हो रही है वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप की हो रही है। कैसी हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप की हो रही है वॉल फॉर्मेशन। कैसी हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल। मीन्स क्या है इसका, कि वॉल की जो फॉर्मेशन हो रही है वो केंद्र से परिधि की तरफ होगी। वो कैसी होगी, केंद्र से परिधि की तरफ होगी, केंद्र से परिधि की तरफ होगी। जबकि आपने देखा था टेट्राहेड्रल के अंदर परिधि से केंद्र की तरफ, जिसे अपन क्या बोला था, सेंट्रीपीटल। अब नेक्स्ट करते हैं अपने 3 नंबर जो है डेक्यूसेट। बात करते हैं 3 नंबर डेक्यूसेट यानी कि क्रोसित की। डेक्यूसेट में क्या होता है, 2 माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो दूसरे 2 माइक्रोस्पोर के राइट एंगल पर होते हैं। 2 माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो दूसरे 2 माइक्रोस्पोर के राइट एंगल मींस 90 डिग्री पर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसकी, एग्जाम्पल इसका है मग्नोलिया। क्या है एग्जाम्पल इसका, मग्नोलिया। मग्नोलिया डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। दो नीचे की तरफ और 2 ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से टी शेप के अंदर, सॉरी डेक्यूसेट के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नंबर 4 की, तो वो है टी शेप। टी शेप टेट्राड जो है वो आपको अरिस्टोलोकिया के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है आपको, अरिस्टोलोकिया के अंदर।
लोकिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि दो माइक्रोस्पोर तो अनुलंब होंगे और दो माइक्रोस्पोर क्या होंगे, अनुप्रस्थ होंगे, और जो दो माइक्रोस्पोर अनुलंब होंगे वो दूसरे दो माइक्रोस्पोर जो अनुप्रस्थ हैं उनके ऊपर अरेंज होंगे, यानी कि दो माइक्रोस्पोर अनुलंब और दो माइक्रोस्पोर अनुप्रस्थ होंगे कुछ इस तरीके से। तो ये टाइप कौन सा है, टी टाइप का। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं लीनियर यानी कि रेखीय। नंबर 5 बात करें लीनियर यानी कि रेखीय टेट्राड की। तो लीनियर या रेखीय टेट्राड जो होगा वो सारे के सारे एक ही लाइन के अंदर क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे, एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे कुछ इस तरीके से। सारे क्या है, एक ही सीक्वेंस में, किस क्रम में होंगे, रेखीय क्रम में। किस क्रम में होंगे, रेखीय क्रम में। इसके एग्जाम्पल की बात करें वो रहेगा होलोफाइला। ये थे आपका आज का टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन और चतुष्क यानी कि टेट्राड के प्रकार। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।